इंटरव्यू का हिस्सा हूँ। मैंने सुना है चीफ ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है कि तुम सबसे अच्छी जर्नलिस्ट हो। यूलिंग हमारी सेल्स अब मजीद बढ़ जाएगी। एडिटर ने मुझे एक बहुत अहम काम दिया है, पहले इसको पूरा करें। तुम अपना चांस खो चुकी हो शियन, फिर दोबारा क्यों इंटरव्यू की तैयारी कर रही हो? शियन बहुत ही गैर रिवायती इंसान है, फिर भी मैंने इंटरव्यू दोबारा तैयार किया है। कुछ सवाल मुश्किल हैं, लेकिन मैं इनके जवाब दूंगी। तुम ठीक तो हो? तुम रिजेक्ट होने की वजह से पागल हो गई। तुम जैसा भी इंटरव्यू तैयार कर लो, शियन तुम्हें कभी सिलेक्ट नहीं करेगा। मैंने सुना है बॉस ने मिंगयू यूचोंग को ऑफिस में बुला लिया है और वो उसी में इंटरेस्टेड है। तो मैं तुम्हें यही कहूंगी कि टैक्टिक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है काबिलियत से। अगर शियन मुझे रिजेक्ट भी करता है तो मैं इस शहर में कहीं भी जॉब कर लूँ, तो टैक्टिक्स एक बार इंटरव्यू क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन काबिलियत आपको ग्रूम करती है और शानदार भी बनाती है। मिस्टर शी, आज आपका एक इंटरव्यू फाइनेंशियल टीम के साथ शाम के डिनर के बाद है। जर्नलिस्ट सू यूलिंग आज ऑफिस में इंटरव्यू के लिए भी आने वाली हैं। मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा। एडिटर इन चीफ ने इनका नाम स्ट्रांगली रिकमेंडेड किया है। उन्होंने कहा है ये अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है और राइटिंग स्किल्स में इसकी कोई मिसाल नहीं। अगर ये सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स का ही इंटरव्यू है तो फिर मेरे से ही क्यों इंटरव्यू दिलवाना चाहती है? मैं ऐसे फजूल इंटरव्यू को कुछ नहीं समझता। मिस जैन को बोल दो कि मैं ये इंटरव्यू सिर्फ आपकी वजह से दोबारा ले रहा हूँ। मिस्टर ये बोले। ओके, बाय बाय। मुझे उम्मीद देने की जरूरत नहीं है, सच में मैं ठीक हूँ। ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है आप इंटरव्यू के बारे में बात करना चाहती हैं। मैं समझ सकती हूँ यूलिंग मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे इंटरव्यू थोड़ा बेहतर तरीके से तैयार करना चाहिए था। खैर, मुझे रिग्रेट नहीं है। आज तुम अच्छी लग रही हो। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया है। वो चाहता है मैं ऐसे ही हमेशा खूबसूरत बनकर रहूं। मैं कोई और ड्रेस पहन कर आती अगर मेरा इंटरव्यू होता, मैं आज रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर एंजॉय नहीं कर सकूंगी। ओह, आई सी। क्या हुआ मिस्टर यी? युनचुआंग के स्टाफ ने मुझे बताया है कि तुम दोबारा इंटरव्यू दोगी। मुझे अफसोस है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे की वजह से टाइम नहीं निकाल पाओगी। शियान has designated me? हाँ, आखिर में वो मान गया। लेकिन आज रात, क्या तुम आज रात आ सकोगी? हाँ, मैं आ जाऊंगी। बहुत अच्छे। आज रात 7 बजे शियान का असिस्टेंट तुम्हें सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करेगा। मुझे जाना होगा। मेरी बात सुनो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या होगा? सालगिरह, वो तो हर साल आती है, लेकिन चांस कभी कभी मिलता है। मैं इंटरव्यू के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहती। हम बाद में मिल लेंगे। तो ये थी हमारी प्यारी जेंग शुई। मिस्टर शी, इंटरव्यू की डिटेल्स अरेंज्ड हो चुकी हैं। इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। तो ली आन वाली मीटिंग का क्या होगा? डिपार्टमेंट 1 ने पहले मीटिंग के लिए ही कॉन्फ्रेंस रूम बुक किया था, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया। ऐसा लगता है मीटिंग्स रिस्केड्यूल की गई हैं। बोथ इन द मॉर्निंग? जी हाँ, मेल में बताया गया है कि दोनों मीटिंग्स मिस्टर फेंग ने खुद पर्सनली रिस्केड्यूल की हैं। फैन, मुझे यही ड्रॉप कर दो, मुझे वापस कंपनी जाना है। ठीक है। मिस्टर छिन का क्या होगा?
जाओ उसे पिक करो और ड्रॉप कर दो। क्या कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारी हर स्टोरी टॉप पे जा रही है और ये हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। इवन हमारे एडिटर की स्टोरी को कभी इतनी अटेंशन नहीं मिली। छोड़ो, कॉफी पीना बंद करो। ये लो, ये पियो और जिंदगी जियो। तुम्हें क्या लगता है क्यों तुम्हारा इंटरव्यू दोबारा रिस्केड्यूल किया गया? क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है चीफ बहुत गहरी नजर रखते हैं। तुम्हारा मतलब श्यान? अगर वो गहरी सोच न रखते तो वो मिंग्यू युनचुआंग को रातों रात आसमान की बुलंदियों पे नहीं ले जा सकते थे। लेकिन वो बहुत ही अजीब इंसान है और अकेले रहना पसंद करते हैं। जब मिंग्यू ग्रुप मुश्किल वक्त से गुजर रहा था तो वो तब कंपनी छोड़ गया था और न्यू कंपनी स्टार्ट कर ली थी। पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। तुम्हें अंदाजा नहीं है लोग कितना गलत बोल रहे थे। लोग उसको भगोड़ा बोलने लगे, कुछ ने कावर्ड प्रिंस तक भी बोला और पता नहीं क्या क्या बोला। और हाँ, इसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, वो एक एक्ट्रेस थी, बीलिन। इसने उसे फौरन छोड़ दिया। मेरा ख्याल है वो बहुत स्ट्रांग है। इतने क्रिटिसिज्म के बावजूद इसने वही रास्ता चुना। वो बहुत हौसले वाले इंसान हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात होगी अगर हम लियंग के साथ पार्टनरशिप करते हैं। मिस्टर फेंग, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने बुलाया मिस्टर शी? मेरे लिए पैंट्री से 2 कोल्ड कोक्स ले आओ। जी ठीक है। मैं लियांग के आर्टिकल के बारे में रिसर्च कर रही थी। आर्टिकल में लिखा था युनचुआंग हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तुम लियांग को नहीं जानती। हर कंपनी इसके साथ काम करना चाहती है। वो बहुत कमाल के इंसान है। पता नहीं क्यों शियान की एक भी पिक्चर इंटरनेट पे क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि वो बहुत प्राइवेट इंसान है और वो प्रेस को भी फेस नहीं करता। कुछ तो अजीब हुआ है इसके साथ। अगर हम किसी तरह शियान के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लें तो कंपनी के स्टॉक्स बहुत ऊपर जाएंगे। क्या तुम अभी भी कंपनी को अपग्रेड करने की फिक्र कर रही हो? शियान की एक भी पिक्चर इंटरनेट पे क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि वो बहुत प्राइवेट इंसान है और वो प्रेस को भी फेस नहीं करता। कुछ तो अजीब हुआ है इसके साथ। अगर हम किसी तरह शियान के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लें तो कंपनी के स्टॉक्स बहुत ऊपर जाएंगे। क्या तुम अभी भी कंपनी को अपग्रेड करने की फिक्र कर रही हो? कंपनी की फिक्र हर किसी को होनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते और रीडर्स के बगैर ही प्रिंट करते रहे तो दूसरे हमसे आगे निकल जाएंगे और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तुम्हारी बात में बहुत दम है, लेकिन हमारी कंपनी में ऐसे लोग नहीं हैं जो मैगजीन को अपग्रेड करने का सोचें। और अगर तुम एडिटर इन चीफ को किसी तरह कन्विंस भी कर लेती हो तो वो तुमसे पूछेगी ऐसा कौन करेगा और ऐसा होगा कैसे। मैं करूंगी और मुझे ये करना है और मैं मैगजीन को अपग्रेड कर सकती हूँ। मैं कंटेंट को मोनेटाइज्ड कर दूंगी और ऐसे मैगजीन अपग्रेड हो जाएगी। तुमने कमाल कर दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम ही जीतेंगे। हाय मिस्टर शी। ये ठंडी है। थैंक यू मिस्टर शी। खैर, मैंने तुम्हारा बनाया हुआ डेटा और इन्फॉर्मेशन देखी है। बहुत ही इंप्रेसिव और कमाल की है। मैंने कल रात को ही तैयार की। मिस्टर चेन को एडजेसेंट मीटिंग रूम में ले जाओ। ठीक है मिस्टर शी। मिस्टर चीन, आप मेरे साथ आ जाएं। हेलो मिस्टर शी।
मिस्टर शी, अगर मेरे लायक कोई रिक्वेस्ट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम मिस्टर मिंग्यू के बहुत पुराने पार्टनर हैं। इन 5 सालों में हमने आपके फादर के साथ बहुत डील्स की हैं और हम इस एम्पायर को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। तो मेरा यकीन है हम सब एक साथ अच्छा वक्त देखेंगे। मिस्टर शी, क्या आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे? थैंक यू। मैंने ऑलरेडी सिचुएशन को रिव्यू किया है, लेकिन मुझे अगर इंटरेस्ट है तो वो ये कि फ्यूचर में आपकी कंपनी किसके बारे में सोच रही है। हमारी कंपनी इंडस्ट्री में टॉप कंपनी है। हमारी कंपनी कंट्री की एक में से एक बड़ी कंपनी है। जहां तक ली आन टेक्नोलॉजी का सवाल है तो वो कभी हमारे सप्लायर हुआ करते थे। तो ये बहुत ही अनरिलेटेड है इंडस्ट्री के लिए। मेरे हिसाब से अगर आपकी कंपनी का मकसद आवाम को टेक्नोलॉजी देना है तो आपको बहुत बेहतरी की जरूरत है, और मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आपकी कंपनी इस बारे में कुछ सोच भी नहीं रही। मिस्टर शी, दरअसल बात यह है, ली यांग एक एस्टैब्लिश कंपनी है और उनके साथ इन्वेस्ट हमें बड़ी जल्दी इंडस्ट्री में इंटर कर देगा। अगर ली यांग और मिंग्यू एक साथ मार्केट में एंटर करेंगे तो दोनों कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ऊपर जाएंगे। हाँ, मैं समझता हूँ। मेरे पापा ली यांग की बहुत कदर करते हैं। बिजनेस इज बिजनेस। अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको टेक्नोलॉजी को बेहतर करना होगा, तो आपको एक बेहतरीन और क्लियर प्लान के साथ आना होगा। हम एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कोई चैरिटी थोड़ी। थैंक यू, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मिस्टर फेंग, मिस्टर ली को दरवाजे तक छोड़ दें। Mr. Chen, please come. टेक्निकल ब्रेक थ्रूज हमेशा वक्त लेते हैं, लेकिन हासिल जरूर होते हैं, और ये चीज हमारी कंपनी के शेयर्स को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देगी। तो ऐसे ही अच्छा काम करते रहो और अपने पेटेंट्स को रजिस्टर करो, और युनचुआंग तुम्हें सपोर्ट करता रहेगा। थैंक यू मिस्टर शी। अगर हम R&D फाइनेंसिंग इशू को हल कर लें, मुझे यकीन है हम बहुत ग्रो करेंगे। इस इशू से रिलेटेड मैं कल ली आन को दोबारा विजिट करूंगा। ओके, अब मुझे चलना चाहिए। मिस्टर शी, मुझे एक बात करनी है। ली यांग के मालिक आपके पापा के बहुत पुराने दोस्त हैं। अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो मुझे डर लग रहा है कि आप कैसे बोर्ड को कन्विंस करेंगे। मीटिंग्स इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होती हैं। अगर आप अच्छे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स नहीं रख सकते तो मुझे प्रोजेक्ट को लेकर आप पर कैसे ट्रस्ट करना चाहिए। मिंग्यू हमेशा फ्यूचर ट्रेंड्स में इन्वेस्ट करता है, ना कि पर्सनल कनेक्शंस में। मिस्टर तियान, मिस्टर शी मीटिंग में आ गए थे और डील मुश्किल में पड़ गई है। अंकल, आपने आज मुझे पिक नहीं किया। मैं थोड़ा बिजी था। आप मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते। मुझे जाना है, बाद में बात करता हूँ। मैंने मिस कीन को ड्रॉप कर दिया था। वो बहुत कंप्लेंट कर रही थी कि आप खुद उसे पिक करने नहीं आए। और कुछ इसके अलावा? जी हाँ, मिस्टर ग्वान आपको कॉल कर रहे थे। क्या चाहते हैं वो? मिस्टर ग्वान आपको आज शाम डिनर में इनवाइट करना चाहते हैं। मैं आज बिजी हूँ। मिस्टर ग्वान ने कहा है वो आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अच्छा, चलो फिर डिनर अटेंड कर ही लेते हैं। तो फाइनेंस इंट्रोड्यूस वाले इंटरव्यू का क्या होगा? बोर्ड को सिचुएशन का बताकर इंटरव्यू रिस्केड्यूल करवा दो। ठीक है, मैं करवा देता हूं। डार्लिंग, आज तुम ओवर टाइम नहीं करोगी। जिंगजो, मैं नहीं आ सकूंगी। हम फिर कभी मिलेंगे।
तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इंटरव्यू बहुत जरूरी है। क्या हुआ? आई एम सॉरी। मैं 2 महीने से इस इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास ये आखिरी मौका है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? एडिटर ने कहा है अगर इंटरव्यू नहीं दूंगी तो स्टोरी नहीं मिलेगी, और शीयान ने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं लिया है। ये शीयान का पहला इंटरव्यू होगा। चलो ठीक है, हम बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे। मैं तुम्हारा बिल्डिंग के नीचे इंतजार करूंगा। प्लीज ऐसा मत करना। चलो ठीक है डार्लिंग, तुमने इंटरव्यू की बहुत तैयारी की है। तुम इंटरव्यू दे लो, हम बाद में मिलेंगे। थैंक यू जिंगजू, तुम बहुत अच्छे हो। इंटरव्यू 7 बजे स्टार्ट होगा, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं 2 घंटे पहले फ्री हो जाऊं। फिर हम केक एक साथ कट करेंगे। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। टेक केयर। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ठीक तो है ना? हाँ, वो मुझे समझता है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मेरे वाला बहुत ही पॉसेसिव है। अगर मैं कुछ डिमांड करूं या गलत बोल दूं तो मेरी जान ही निकाल देता है। हेलो मिस जेंग, मैं चेन बोल रहा हूँ, मिंग्यू युनचुआंग से। कैसे हो मिस्टर चेन? मैंने आपको बताना था मिस्टर शी ने इंटरव्यू कैंसिल कर दिया है, लेकिन हम बाद में इंटरव्यू रिस्केड्यूल करेंगे। क्या? लेकिन बाद में कब रिस्केड्यूल होगा? अगर आप अगले हफ्ते में कोई स्लॉट दे दें तो हम इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर इंटरव्यू अगले हफ्ते होगा तो हम अगले इश्यू पर स्टोरी नहीं कर सकेंगे। क्या मिस्टर शी नेक्स्ट 2 डेज में कोई टाइम निकाल सकते हैं? मिस्टर शी से बोलें मैं किसी भी टाइम इंटरव्यू दे सकती हूँ। सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। मिस्टर शी अगले 2 दिन बहुत बिजी हैं। क्या मैं आज रात इंटरव्यू दे सकती हूँ? बस 1 घंटे के लिए। मिस्टर शी को आज बहुत जरूरी डिनर पे जाना है, वो आज फ्री नहीं हो सकेंगे। We're really sorry. शैन, क्या तुम आज पता कर सकती हो शी कहाँ डिनर पे जा रहा है? मुझे उससे आज ही मिलना है। हेलो शियन, मैं इतना नहीं जानती उसके बारे में। हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ। शियन मिस्टर ग्वान का बहुत अच्छा दोस्त है और वो आज रात वार्नर एस्टेट में डिनर होस्ट कर रहा है। मैं यकीन से नहीं कह सकती। अब मैं वहां पहुंचूंगी कैसे? प्लीज जल्दी आ जाओ। मिस्टर चेन, कैसे हो? मैं भी डिनर पर आ गई हूँ। मिस जेंग, आप यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, मुझे पता है मैं इनवाइट नहीं हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करें। मेरा मिस्टर शी से मिलना बहुत जरूरी है और वो भी आज ही। आई एम सॉरी, आप मिस्टर शी को बता दें मैं उनका वेट कर रही हूँ। ठीक है, आप बाहर इंतजार करें, मैं मिस्टर शी से बात करता हूँ। आप तब तक कुछ खा लें, लेकिन बहुत मुश्किल है कि वो आज टाइम निकाल सके। शायद आज आप यहाँ से खाली हाथ वापस जाएंगी। ठीक है, लेकिन आप प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दें।
आज की शाम बहुत शानदार है और डिनर भी कमाल है। आज शायन भी आया हुआ है। वो बहुत ही कमाल का इंसान है। जब मिंग्यू बैंकरप्ट होने वाली थी तो शायन ने कंपनी को टोटली चेंज कर दिया और आसमान की बुलंदियों में ले गया। वो सच में लाजवाब है। और शी फैमिली का शहर में बहुत नाम है। वो सच में लाजवाब है। शियान ने 2 फॉरेन कंसल्टेंट्स को भी हायर किया है। ये इंडस्ट्री में बहुत फेमस हो जाएगा। क्या मिस्टर ग्वान फिर लेट हो गए हैं? वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। 10 मिनट में यहां पर होंगे। चेन, क्या बात है, बोलो। मिस जेंग भी यहाँ पर आ गई हैं। वो नीचे आपका इंतजार कर रही हैं। वो इंसिस्ट कर रही हैं कि उनको आज ही इंटरव्यू देना है। चंग शुई, मैंने तुम्हें बोला था इंटरव्यू अगले हफ्ते होगा। मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन मिस जेंग ने बोला अगर इंटरव्यू नहीं होगा तो नेक्स्ट इशू पर हमारी कंपनी की कवर स्टोरी नहीं लग सकेगी। और मुझे नहीं पता कि उसको आपके प्राइवेट डिनर के बारे में कैसे पता चला। मुझे कल ली आन टेक्नोलॉजी के साथ मीटिंग करनी है। मैं टाइम मैनेज नहीं कर सकूंगा। मिस जेंग को नीचे डिनर करवा कर भेज दो और मिस जेंग को मेरी कार से पिक एंड ड्रॉप दे देना। यहाँ पर उबर मिलना मुश्किल है। जी ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, वो भी स्कॉलरशिप पे। ड्यूअल पीएचडी, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और यंगेस्ट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। क्या कमाल की सीवी है यार। थैंक यू। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, आप तो शायद प्रोफेसर यू हैं। आप मुझे जानती हैं? जी हाँ, मैं आपके पेपर्स ही पढ़ रही थी। फिनटेक, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल इनोवेशन हमारी मैक्रो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने के साथ हमारी रोज की जिंदगी में भी चेंज ला सकती है। मैं इस फील्ड से बहुत लगाव महसूस करती हूँ क्योंकि ये जिंदगी से कनेक्टेड है। बस यही वजह है मैंने ये वाली फील्ड में अपना करियर बनाया। पुराने वक्तों में फाइनेंस एंड कैपिटल बहुत ही नामुकम्मल कॉन्सेप्ट लगते थे, लेकिन अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ये हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं और कैसे। मैं दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ और आपके सारे लेक्चर्स सुनना चाहती हूँ। आप भी मेरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं? जी हाँ, और अब मैं फाइनेंस इंट्रोड्यूस में जॉब कर रही हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। सर, यही है वो मिस जेंग जिनका इंटरव्यू लेना है। हो गया। मैं आपका नंबर जर्नलिस्ट के नाम से सेव कर लेता हूँ। इस साल का विनर ऑफ द ईयर जर्नलिस्ट अवार्ड जाता है मिस जेंग शुई को, जिन्होंने करेंसी वॉर पे आर्टिकल लिखा है। Please come on this stage, मिस जेंग शुई। मुझे माफ कर देना यार, मैं थोड़ा लेट हो गया आते आते। मिस्टर ग्वान, काफी टाइम हो गया, हमने साथ हॉर्स राइड नहीं की। मुझे माफ कर दें, मुझे लगा आप आउट ऑफ कंट्री हैं। मैं वापस आ गई हूँ। तो फिर मैं कल आपका क्लब में इंतजार करूंगा। जहाँ तक मुझे पता है आज के डिनर में मीडिया अलाउड नहीं था। जी हाँ, मैं सिर्फ यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आई हूँ। काम जरूरी है,
लेकिन सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें अब अंदर चलना चाहिए। मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है। मिस ज़ेंग, मिस्टर शी आज फ्री नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तक हम आपका इंटरव्यू ले लेंगे। मुझे लगता है अभी तक आपने डिनर नहीं किया है। पहले डिनर कर लें और मैं गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। इतना पास आकर भी मैं उसको देख नहीं सकी। ऐसे थोड़ी होता है। प्रोफेसर यू, चाइना में आपका स्वागत है। हेलो मिस्टर शी, बहुत मेहरबानी। मैंने आपकी रिसर्च पढ़ी है जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स पर है, जिसमें आपने बड़ी कंपनीज का जिक्र किया है, लेकिन मैं उससे बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूँ। मैंने ये लास्ट ईयर लिखा था और ये बहुत ही मुश्किल था। अब मेरे थॉट्स चेंज हो गए हैं। जिंदगी में थोड़ा चेंज तो लाजमी है। ग्वन ने आपको हायर करके बहुत अच्छा किया। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हमें आपकी जरूरत पड़ सकती है। मैं फ्लैटर्ड हो गया हूँ। आपकी कंपनी तो बेमिसाल है। ये जाम आपके नाम। बाय द वे, कुछ टाइम पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो करेंसी वॉर पे था और बहुत ही इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग था। आर्टिकल बहुत ही शार्प था। आपको टाइम निकालकर वो जरूर पढ़ना चाहिए। मुझे वो आर्टिकल अच्छे से याद है। बहुत ही अच्छा लिखा गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको आज यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि आप सब गुआन कंपनी के बहुत पुराने साथ हैं। तो साल खत्म होने की खुशी में ये गुआन कैपिटल्स की तरफ से डिनर था। ये हमारी तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट था। और अब मैं इस शानदार नाइट पर आपको अपने खास फ्रेंड से मिलवाना चाहता हूं। तो उनसे मिलिए, फाइनेंस के बहुत बड़े प्रोफेसर मिस्टर यू। हैप्पी न्यू ईयर। आज की रात आप सबके नाम। अब मैं आप दोनों को मिलवाता हूं। हम दोनों मिल चुके हैं। यू, आपको अंदाजा नहीं है, ये आपको बहुत टाइम से मिलना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मिस्टर शी आज कल लड़कियों से भी दूर ही रहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। आज की रात आप सबके नाम। अब मैं आप दोनों को मिलवाता हूं। हम दोनों मिल चुके हैं। यू, आपको अंदाजा नहीं है, ये आपको बहुत टाइम से मिलना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मिस्टर शी आज कल लड़कियों से भी दूर ही रहते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर शी, आज ये वाला काम तो हो गया कि मैंने आपको प्रोफेसर यो से मिलवा दिया। मेरे डैड मुझे उस काम में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब हमें युनच्वांग में वो पुराना वक्त वापस लाना चाहिए। क्या कहते हो? नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। हम तीनों ऐसे हैं जैसे 3 सिपाही जंग में हो। मैं सिपाही तो बिल्कुल भी नहीं हूं। ठीक है, फिर हम तीनों ऐसे हैं जैसे चंगेज खां, जिसको कोई हरा नहीं सकता। तो ठोको गिलास।
सिंगजो, तुम कहाँ हो? मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, थोड़े टाइम में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं बाहर रोड पे खड़ी हूँ, मैं तुम्हें नजर आ जाऊंगी। मिस जैन, कैसी हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी और अब घर जा रही हूँ। मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा, बहुत ही कमाल का लिखा। आप सच में बहुत लाजवाब हैं। मेरे साथ आ जाएं, आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मिस्टर ज़ाइन, आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन मैं यहाँ पे किसी का इंतजार कर रही हूँ। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो फिर अपना ख्याल रखना। बाय बाय। क्या आप अकेली हैं? क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे? बारिश काफी हो रही है, मेरे साथ आ जाएं। नहीं, आप चले जाएं, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। अगर आपका सच में बॉयफ्रेंड है तो ऐसे क्यों खड़ी हैं फिर? मेरा बॉयफ्रेंड हो या ना हो, मुझे यहाँ खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। मिस जेंग अभी तक यहाँ है। क्या तुमने मिस जेंग के लिए राइड अरेंज नहीं की? मिस जेंग ने कहा उनको पिक करने कोई आ रहा है। इस बारिश के मौसम में राइड मिलना मुश्किल है। ड्राइवर कार इनके पास ले जाओ। मुझे पता है बारिश हो रही है, आप सब मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये मैंने क्या बकवास कर दी? आगे चलो। वो सच में अपने बॉयफ्रेंड का ही वेट कर रही थी। मैंने ये सोचा भी नहीं था। आज मैं इससे कॉल पे बात कर रहा था और मुझे महसूस हुआ कि हर कोई इससे बात करने की कोशिश कर रहा है और इनका आज इंटरव्यू कैंसिल होने की वजह से हर कोई इनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। मिस जेंग इंटरव्यू की वजह से थोड़ा गुस्से में है। इसके बॉयफ्रेंड के लिए तुम कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि मिस जेंग बहुत ही प्यारी है और अपने काम से बहुत लगाव महसूस करती है और बॉयफ्रेंड रखना उनके लिए बहुत सी आम बात है। वो तुम्हें खूबसूरत लगती है या कॉम्पिटेंट? नहीं नहीं, मैं तो इनके काम की तारीफ कर रहा था। ये इतनी मेहनती हैं कि एक दिन एडिटर की पोस्ट पे पहुंच जाएंगी। अच्छा, मैंने तुम्हारे में कुछ नोट किया है। वो क्या है? तुम मुझे बहुत ही टैलेंटेड लगे और मुझे लग रहा है कि तुम एक असिस्टेंट की पोस्ट से हटाकर बातें करने वाला बंदर बना दो। मुझे माफ कर दो, बारिश बहुत हो रही थी, जिसकी वजह से मैं ट्रैफिक में फंस गया, तो मुझे इसीलिए आगे आगे देर हो। कोई बात नहीं। तो कैसी रही तुम्हारी बर्थडे? ऐसी सालगिरह का क्या फायदा जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ही नहीं थी। मुझे माफ कर दो डार्लिंग। तो फिर किसने मनाई तुम्हारे साथ सालगिरह? कौन हो सकता है इसकी दावत? तो तुम्हारा दोस्त। ये वही दोस्त है ना जो अजीब से कपड़े पहनता है। मैं उसकी खुशबू से पहचान गई थी। वो अच्छी परफ्यूम लगाता है।
अगली बार उसको कहना कि वो सूट पहना करे, वो उसको सूट करेंगे। तो तुम्हारा कैसा इंटरव्यू रहा आज का? क्या ही बताऊं, प्लीज इंटरव्यू के बारे में बात मत करो, मैं सैड हो जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम परेशान मत हो। तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मैं ये वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तो इस टाइम नो कॉल नो मैसेज। तुम मेरे साथ घर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊंगी। अभी नहीं, फिर कभी सही। पर तुम थोड़ा बीमार फील कर रही हो, तो हम कभी फिर प्लान करेंगे। तुम इतने क्यूट क्यों हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी बर्थडे खत्म नहीं हुई है। हैप्पी बर्थडे शिंजू। आई लव यू बेबी। मुझे अब चलना चाहिए। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? अभी मुझे एडिटर को भी इन्फॉर्म करना है। मेरा फोन। हॉस्पिटल? मेरा फोन हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? कहीं मेरा फोन चोरी तो नहीं हो गया? लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठी थी तो मेरा फोन मेरे हाथ में था। तो फिर शिंजू हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? ओह, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? Ah!